सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा गए हैं और जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर खिलाफ वर्जी की गई, कोई जिम्मेदार ठहरा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जो कि दिफाई तज्जिया कार हैं। खालिद चिश्ती साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अफगान रजीम जंगबंदी के तसलसल पर मुत्तफिक हो गए हैं, अब एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है कि जिसके तहत निगरानी भी की जाएगी तमाम तर प्रोसेस की। इस समझौते के जरिए क्या समझते हैं, खित्ते में अमन कायम हो जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो मुआहिदा दो हमारे मुल्कों के दरमियान हुआ है, एक तरफ तो जाहिर है जो डेलीगेशन है फुली पावर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ से जो अफगान तालिबान का जो डेलीगेशन है उसकी पावरमेंट पे मुझे थोड़ा डाउट है। वो ये कि वो जाहिर है एक पावर हब्स हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा है, वो कंट्रोल करता है और वो जाहिर है अपनी पॉलिसी या डिक्टेशन करता है। ज्यादा लंबे मुज़ाकरात हुए हैं ऑल्दो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक निगोशिएशन स्टेक थी नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर होते हैं अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। और तकरीबन 92 घंटे ये डेलीगेशन जो तुर्की में रहे, अभी उसमें से मुझे पता लगा है तकरीबन 50 घंटे उनके मुज़ाकरात हुए। तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव मुज़ाकरात करने के बाद अभी सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, मुआहिदा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये सीज फायर सिर्फ अभी जिसमें कहा गया है कि हमने मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग इंश्योर करने के तरीकेकार अभी भी फाइनल करने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस अमन के लिए। जब तक तरीकेकार नहीं फाइनल होता, जब तक एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं बनता, और जाहिर है जब तक मैं कहता हूँ रिटन एग्रीमेंट नहीं होता इन गवाहों के मौजूद में जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, उसको लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं कहा जा सकता। ये टेम्परेरी तौर पर रिलीफ है, अल्लाह करे इसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बार्गेनिंग चेक को यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान, और खासतौर पे हिंदुस्तान की मौजूदगी में, मतलब मॉरल सपोर्ट की मौजूदगी के सेंस में कह रहा हूँ, कि वो अपग्रेड करते रहते हैं, उनके लिए शायद दे देते हैं या उनको बेनिफिट ऐसा दे देते हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात स्टॉल हो जाते हैं। आमतौर पर जब इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ मुज़ाकरात किए जाते हैं, और खास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान ने एक्शन किया, ये जो एक्शन होता है इसमें पॉज नहीं होता, ये वन गो में एलिमिनेशन होती है। इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट होती है कि इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इन मुज़ाकरात में गैप दिया। और गैप क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए नहीं दिया जाता गैप कि जब आप ऐसे टेररिस्ट से करते हैं जिन्होंने जाहिर है विजिबल नहीं होते, वो अपने आप को हाइडिंग में ले जाते हैं, वो रीग्रुप कर लेते हैं, वो रिपोजिशनिंग कर लेते हैं, वो चौकियां बदल लेते हैं, वो अपने वेपन्स को छुपा लेते हैं। तो ये सारा होने के बावजूद खदशा पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया 2 दफा। एक दफा कतर के लिए सीज फायर किया गया, फिर कहा गया इसको एक्सटेंड करेंगे तो तुर्की चला गया, फिर मुज़ाकरात सस्पेंड होने वाले थे तो फिर वापस रिकॉल किया गया। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान जाहिर है ना सिर्फ अभी अभी बहुत शिकस्त खुर्दा है, इस वक्त वो एक्सरसाइज भी कर रहा है पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मुलाकात की है दौरा पेशावर के दौरान कबायली माहिदीन से, उन्होंने इस बात का तो एक दफ़ा फिर इजहार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत सब हमसायों से जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है और वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि ये नहीं हो सकता कि अफ़गान सरज़मीन से कोई दहशत गर्दी हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी जानब इस बयान का कोई असर होगा? इमरान साहब, देखिए, इस दूसरी जानिब असर होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक ग्रुप नहीं है, वहां मल्टीपल ग्रुप्स हैं। 20 से 22 के दरमियान आर्म्ड ग्रुप हैं, जो एक पावर हब है बुनियादी तौर पर। जिसके पास फोर्स ज्यादा है वो टेक ओवर कर लेता है, वो अपनी डिक्टेशन देता है। ये कोई पार्लियामेंट या कोई इलेक्शन या कोई कंसेंसस से तो डेवलपमेंट हुई नहीं है ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि विन विन सिचुएशन चाहते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ, और किसी को इस हद तक एलिमिनेशन नहीं चाहते कि कल को वो पावर में आकर इनको एलिमिनेशन शुरू कर दें। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनकी रेट है भी नहीं। और जब ये इनको खतरा ये होता है कि अगर मैंने एलिमिनेट किया तो शायद बाकी और ग्रुप, फर्ज किया टीटीपी के खिलाफ मैसिव ऑपरेशन करते हैं, टीटीपी आईएसएस के साथ या नॉर्दर्न अलायंस के साथ, अहमद शाह मसूद के जो बेटे अहमद मसूद हैं उनके साथ मिलकर अलायंस करके हमारी हुकूमत ना टॉपल करते। और आखिरी बात इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि ये जो तालिबान है ये कंधार से निकले हुए हैं, ये नॉर्दर्न अलायंस के लिए और काबुल के लिए ये निस्बतन अजनबी है। तो जाहिर है पहले ही वो तैयार बैठे हैं दूसरे ग्रुप्स ताकि इनको किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए। जाहिर है जब अगर पाकिस्तान को आर्म्ड
रेजिस्टेंस पे जाता है या स्ट्राइक्स करता है तो लोग इनके खिलाफ होंगे, हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कन्विंस कर दिया है कि हम नहीं चाहते। और खास तौर पर ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हुकूमत पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि हम आपके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उनके साथ हमारी हमदर्दियां रही हैं और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। ये हुकूमतें हैं जिन्होंने 78 साल से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान अमन नहीं होने दिया। अच्छा सर, दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी अहम है सर। एक तो ये कि जैसे आपने मुआहदे का जिक्र किया, तो अफगान रजीम पाकिस्तान के साथ किसी तहरीरी मुआहदे पे क्यों नहीं आते? वो कौन है ऐसा जो पीछे से इनको तहरीरी मुआहदा करने से रोके हुए है? दूसरी बात ये कि इसी से क्योंकि ये मिलती है कि अफगान जो तालिबान हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयानात भी सामने आते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे, तो शायद जो इनको है वो सिर्फ इंडिया ही है या कुछ और भी अवामिल आप इसमें देखते हैं? देखिए, मैं उनकी तरफ से ये बयान कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, हमारे डिफेंस में भी मिनिस्टर ने भी कहा कि हम तोरा बोरा बना देंगे, उनको तारीख याद नहीं शायद अपनी पिछली, तो ये एक टैक्टिक्स का हिस्सा भी होते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी में। सब आपने अपनी कन्विक्शन या रिजॉल्व या अपना अहद देना होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। एक दफा हमने स्ट्राइक्स करके साबित किया, दूसरा आप उनको एक भयानक पिक्चर दिखाते हैं और विजुअलाइजेशन पर मजबूर करते हैं। एक मशहूर किताब है थॉमस सी स्लिंग की, और उसमें आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस के नाम से, और वो कहता है कि ये बेसिकली जो वॉर होती है ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है, जिसका मतलब ये है कि आप कर तो डिप्लोमेसी रहे हैं लेकिन बाय फोर्स कर रहे हैं। अब आप एक फोर्स की डिक्लेरेशन करके क्या करते हैं? उस किताब के मुताबिक वो कहता है कि आप ओपिनियन मेकिंग चेंज करते हैं, उनका परसेप्शन चेंज करते हैं और उनका बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो आप हम सब कुछ कर रहे हैं शायद बाय डिजाइन हो, मैं तो उसको उस तरह समझ पाता हूँ, लेकिन जाहिर है हमें सिर्फ थ्रेड से नहीं होगा, हमें फिर मैनिफेस्टेशन दिखानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि जब तक मुज़ाकरात हो, मेरा ख्याल है नेगोशिएशन होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारी है। क्योंकि देखिए, हमने 2 दफा ऑपरेशन रोका है, पहली बात। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया ने माना कि हम कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरहदी जो चौकियां हैं इनको डिसमेंटल करें, कोई अनफॉर्चुनेट कब्जे को नहीं हम कह रहे। हमने जैसे दूसरे मुल्कों ने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं जी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ, ब्रिटिश का क्या हाल हुआ, अमेरिका क्या, ये सारे मुल्कों ने अपना कब्जा किया हुआ था इस मुल्क पर। पाकिस्तान ने इन्हीं महाजरीन को अपनी जमीन दी हुई थी, तो हमने उनकी जमीन छीनने की बजाय अपनी जमीन दी थी। तो दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत फर्क है, ये उनको समझना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं तहरीरी मुआहदा क्यों नहीं करते, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो रेट नहीं है उनकी, और वो रेट करके ज़ाहिर बाइंडिंग नहीं लेना चाहते, और फिर एक नेगोशिएशन का लीवरेज रहता है। जब आपने लिखा ना हो, आप मुकर सकते हैं, आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप डिसब्रीव कर सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है ये तो हमने नहीं कहा था, या इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं दी थी, या इतना सीरियस ऑपरेशन करने का हमने नहीं। लेकिन जैसे सब यहाँ ये भी बड़ा है ज़रूरी, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया था अभी, कि इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं उसमें अब तो देखिए कि बात खाना जंगी तक भी आ गई, और ख़ास तौर पे शुमाली इत्तेहाद जो है उनकी तरफ से, फिर हक्कानी ग्रुप की तरफ से ये भी सुनने में आ रहा है कि गुलबदीन हिकमत यार ग्रुप भी दोबारा से एक्टिव होने को है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तरफ ये देखिए और दूसरी तरफ उनकी तरफ से, उनके वफद की तरफ से ये मुज़ाकरा खेज़ बयान कि ये टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं ये तो पाकिस्तानी हैं और वहाँ अपनी सरजमीन पर वापस जाना चाहते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। जी ज़ैनब, मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि अगर वो जमीन का क्लेम कर रहे हैं तो ये ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1891 में एक जनरल रॉबर्ट थे, वो ब्रिटिश भेजना चाहते थे मुज़ाकरात करने के लिए। इन्हीं अमीर रहमान इनका एक अमीर था, उससे मुज़ाकरात करने के लिए। जो रॉबर्ट था, जनरल रॉबर्ट, वो बुनियादी तौर पर उसने बड़ी पिटाई की थी अफगानों की, तो इन्होंने इनकार कर दिया। 2 साल तक ये इंतजार करते रहे कि कोई फेवरेबल जनरल आ जाए तो उससे मुज़ाकरात करे। तो फिर ये आया था जो ड्यूरेंट, जनरल ड्यूरेंट, जिसने ये मुज़ाकरात किए थे, जिसके नाम पे ड्यूरेंट लाइन है। पहली बात तो ये। आज देखें पश्तून कितने उस तरफ है और कितने इस तरफ है। मैं अर्ज करता चल रहा हूँ, तकरीबन 48% अफगानिस्तान में इस वक्त पश्तून है, जो कि तकरीबन 15 मिलियन बनते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में देखें पश्तून कितने हैं, तो वो तकरीबन 40 मिलियन के करीब है। तो 3 गुना उनसे तो ज्यादा यहाँ पश्तून है। तो उनको अपना इलाका हमें देना चाहिए या हमें हमारे से अपना इलाका क्लेम करना चाहिए। और दूसरी बात ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि वो मजाक खेज आपने कहा बात करें, तो मैंने इसीलिए मजाक में बात की है कि आज यहाँ रेफरेंडम करा ले उन पश्तूनों से कि वो अफगानिस्तान जाना चाहेंगे वो जमीन लेने के लिए, या उनसे रेफरेंडम कराएं कि वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है उनको ये चाहिए कि इंटरनेशनली देखिए, जमीन जब भी जो बॉर्डर होता है ना इमरान साहब, वो 4 चीजों पर डिसाइड होता है। एक आपका लीगल, आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी और आपका
जो सोशल सर्कल होता है, एथनिसिटी जिसका मतलब जिसको कहते हैं, ये चार चीजों पे दुनिया की